दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, लेकिन वहां छुपी हैं कुछ अद्भुत चीजें जो आपकी आंखें खोल देंगी। आज हम आपको ले चलेंगे ओमान की अनदेखी दुनिया में, एक ऐसा देश जो चमक धमक और ग्लैमर के लिए नहीं बल्कि अपनी रहस्यमयी खूबसूरती, शानदार पहाड़ों, सुनहरी रेत और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के किनारे ऊंची पर्वत चोटियां और रेगिस्तान की सुनहरी रेत कैसे एक साथ इतनी खूबसूरती से मिलती है? या ओमान की ऐतिहासिक बंदरगाह और शाही किले कैसे आज भी अपनी कहानी खुद बयां करते हैं? वीडियो के अंत तक आप जानेंगे ऐसे रोचक और हैरान करने वाले तथ्य जो शायद अब तक किसी ने आपको नहीं बताए। तो जुड़े रहिए और देखिए ओमान की वह अनदेखी दुनिया जिसे देखकर आप कह उठेंगे, वाह, यह तो सच में अमेजिंग है। ओमान का भूगोल और प्राकृतिक विविधता इसे दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाती है। देश का लगभग 80% हिस्सा रेगिस्तान से ढका हुआ है, जिसमें प्रसिद्ध रूब अल खली के सुनहरे टीलों की अद्भुत छटा देखने लायक है। वहीं अल हजर माउंटेन्स की ऊंचाइयां और घाटियां प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकिंग शौकीनों के लिए स्वर्ग जैसी हैं। इन पहाड़ों में कई पुराने गांव और छोटे किले बसे हुए हैं जो ओमान के समृद्ध इतिहास की कहानियां बयां करते हैं। ओमान का तटरेखा भी अपनी तरह खास है। यहाँ के कोरल रीफ्स, शार्क, मछलियां और कछुए समुद्री जीवन का अद्भुत नजारा पेश करते हैं, जो डाइविंग और समुद्री पर्यटन को आकर्षक बनाते हैं। वादी डेकाह जैसे प्राकृतिक जलाशय और नदियां यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। इन वादिस में ठंडी और ताजगी भरी हवा पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। देश में रॉयल बोटैनिक गार्डन, मस्कैट जैसी जगहें भी हैं, जहां स्थानीय और विदेशी पौधों की विविधता देखने को मिलती है। यहाँ के जंगल, पहाड़ी इलाके और रेगिस्तान एक अद्भुत संतुलन बनाते हैं, जो ओमान की प्राकृतिक संपदा को और निखारते हैं। ओमान की ऐतिहासिक विरासत इसे और भी खास बनाती है। अल बुसईद वंश ने सदियों तक देश पर शासन किया, जिससे ओमान को राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि मिली। यहाँ की संस्कृति में परंपरा और आधुनिकता का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता है एफलाज इरिगेशन सिस्टम्स, जो सदियों से किसानों के लिए जीवन रेखा रहे हैं। यह प्रणाली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है और दर्शाती है कि किस तरह ओमानियों ने जल प्रबंधन में अद्भुत तकनीक विकसित की। देश के निजवा फोर्ट, बाहला फोर्ट और अन्य किले इतिहास और युद्ध कला के जीवंत उदाहरण हैं। ये सिर्फ पर्यटन के लिए आकर्षक नहीं है, बल्कि ओमान के सामरिक महत्व को भी दर्शाते हैं। हस्तशिल्प और कला ओमान की संस्कृति का अहम हिस्सा है। सिल्वर ज्वेलरी, खांजर्स और पोट्री यहाँ की पहचान है। स्थानीय बाजारों में इन चीजों को देखकर आप ओमान के पारंपरिक जीवन का अंदाजा लगा सकते हैं। फ्रैंकिनसेंस यानी धूप भी ओमान की संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। इतिहास में इसे व्यापार और धार्मिक अनुष्ठानों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया। ओमान का सामाजिक जीवन शांत और संतुलित माना जाता है। यहाँ की सबसे खास बात है मेहमान नवाजी, जिसे ओमानी संस्कृति का अहम हिस्सा माना जाता है। हर घर में आने वाले मेहमान को आदर और गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। महिलाओं के अधिकार भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 2003 में महिलाओं को मतदान और चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिला, जो देश की सामाजिक प्रगति का संकेत है। लोक जीवन का केंद्र है यहाँ के मुत्रा सूक जैसे बाजार, जहाँ पारंपरिक हस्तशिल्प, मसाले, धूप और ज्वेलरी मिलती हैं। इन गलियों में घूमते हुए ओमान के स्थानीय जीवन, संस्कृति और परंपराओं का जीवंत अनुभव मिलता है। ओमानियों की जीवन शैली में परिवार और समुदाय को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। त्योहार, पारिवारिक मिलन और सामुदायिक गतिविधियां रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। ओमान की अर्थव्यवस्था परंपरागत रूप से मुख्य रूप से तेल और गैस पर निर्भर रही है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में देश ने अपने प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित और सतत उपयोग करना शुरू कर दिया है। तेल और गैस से मिलने वाला राजस्व ओमान की विकास परियोजनाओं का मुख्य आधार रहा है, लेकिन विजन 2040 के तहत सरकार आर्थिक विविधीकरण और गैर तेल क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दे रही है। देश में कृषि और मत्स्य पालन भी अहम भूमिका निभाते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में ओमान के किसानों ने ओस आधारित पानी की प्रणाली यानी अफलाज सिस्टम का विकास किया, जिससे खेती संभव हो पाती है। साथ ही
तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन से स्थानीय लोगों की आय का अच्छा स्रोत मिलता है। ओमान में व्यक्तिगत आय पर कोई कर नहीं लगता और सरकार ने 2028 तक कर प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने की योजना बनाई है। इसके अलावा पर्यटन, निर्माण और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में बढ़ता निवेश रोजगार और आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करता है। ओमान की प्राकृतिक विविधता और अनदेखी दुनिया इसे पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाती है। रेगिस्तानी इलाकों से लेकर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र और सुंदर समुद्री तट, सभी कुछ यहाँ देखने को मिलता है। वाहिबा सांड्स के सुनहरे रेत के टीले साहसिक ड्राइविंग और कैंपिंग के लिए मशहूर हैं। वहीं अल हाजार माउंटेन्स ट्रैकिंग और एडवेंचर प्रेमियों के लिए आदर्श हैं, जहां शांत वातावरण और प्राकृतिक दृश्य मंत्रमुग्ध कर देते हैं। समुद्र तट पर पर्यटक रास अल जिन्स में लॉगरहेड और ग्रीन टर्टल्स को अंडे देने आते देख सकते हैं। मस्कैट और सलाला के पास कोरल रीफ्स स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के लिए लोकप्रिय हैं। ओमान की जीवन शैली शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों में अलग है। मस्कट जैसे शहर आधुनिक सुविधाओं, शॉपिंग मॉल्स, हाई राइज बिल्डिंग्स और अंतर्राष्ट्रीय भोजन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ लोग आधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का लाभ उठाते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र और बेडुइन लाइफस्टाइल में जीवन साधारण और प्रकृति के करीब होता है। गांवों में लोग पारंपरिक तंबुओं में रहते हैं, ऊंट पालते हैं और स्थानीय कृषि पर निर्भर रहते हैं, जो ओमान की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। शिक्षा और साक्षरता पर सरकार का विशेष ध्यान है। ओमान में पब्लिक स्कूल और विश्वविद्यालय उपलब्ध हैं और शिक्षा पर खर्च बढ़ाना विजन 2040 का हिस्सा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हो रहा है। आधुनिक अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दोनों ग्रामीण और शहरी इलाकों में मौजूद हैं। इस प्रकार ओमान एक ऐसा देश है जहां आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संतुलन देखा जा सकता है। लोग प्राकृतिक जीवन शैली के साथ उच्च शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि ओमान कुछ गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा पानी की कमी है। रेगिस्तानी भूगोल और कम वर्षा के कारण ग्रामीण इलाकों में पानी की उपलब्धता हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज ने तापमान बढ़ाने और समुद्र स्तर में बदलाव जैसी समस्याएं पैदा की हैं, जिससे कृषि और तटीय जीवन प्रभावित हो रहा है। कई पुराने गांव जैसे सैब बानी खमिस धीरे धीरे खाली हो रहे हैं क्योंकि युवा शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इससे स्थानीय जीवन शैली और सांस्कृतिक विरासत पर असर पड़ रहा है। ओमान की सरकार और स्थानीय समुदाय मिलकर कंजर्वेशन एफर्ट्स में जुटे हुए हैं। देश के प्राचीन अफलाज इरिगेशन सिस्टम का संरक्षण यूनेस्को की मदद से किया जा रहा है, ताकि पारंपरिक जल प्रबंधन और कृषि तकनीकें भविष्य की पीढ़ियों तक सुरक्षित रहें। इसके अलावा वन्य जीवन, रेगिस्तानी पारिस्थितिकी और समुद्री जीवों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन पहलुओं का मुख्य उद्देश्य ओमान की हेरिटेज और प्राकृतिक तंत्र को बचाना है, ताकि आने वाले समय में पर्यावरणीय संतुलन और सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। साथ ही देश अपनी विजन 2040 योजना पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है, जो ओमान को एक विविध और टिकाऊ अर्थव्यवस्था की दिशा में ले जाने का प्रयास है। इस योजना के तहत तेल और गैस पर निर्भरता घटाने के साथ साथ एग्रीकल्चर, फिशरीज, टूरिज्म और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टरों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में हमें बताइए आपको ओमान का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। जय हिंद।